हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाइयों, जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो, ये क्वेश्चन मेरे पास में भर भर के पूछते रहते हैं कि सर वर्कलोड इन एम्स दिल्ली, क्योंकि अभी इतने सारे नोट सेट लग रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि यार मेरे को एम्स ज्वाइन करना चाहिए या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो और अदर दिल्ली के अंदर है वो ज्वाइन करने चाहिए, या फिर आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग में ऐप एम्स कैफिम्स ज्वाइन करना चाहिए। इस चीज को लेकर मेरे पास में बहुत सारे लोगों के डाउट आते रहते हैं, तो मैं आप सारे लोगों को क्लियर कर देता हूं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लगे हैं उनका एक्सपीरियंस, प्लस में जो एम्स कैफिम्स में लगे हैं उनका एक्सपीरियंस, प्लस में एम्स दिल्ली का एक्सपीरियंस 5 साल का आप सारे लोगों के साथ में मैं शेयर कर देता हूं। दैट इज कि वर्कलोड की जो बात आती है ना, कि भाई आप ऐसे सोचते हो कि यार मैं जाऊंगा तो एम्स दिल्ली में मैं, जैसे जिनका नोट सेट के अंदर सिलेक्शन हो जाता तो वो सोचते हैं कि यार जो एम्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दिल्ली वाला। तो देखो, वर्कलोड की जब बात आती है तो वर्कलोड चाहे आप एम्स दिल्ली का मान लो, चाहे आप किसी और अदर एम्स का मान लो, या फिर चाहे कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मान लीजिए, जैसे सफदरजंग हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, कलावती हो गया, या फिर आरएमएल हो गया, या फिर एम्स कैफिम्स का हो गया। कहीं भी आप कोई से भी एम्स के अंदर जाओगे, कुछ जगह होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट्स में हमेशा कंपेरेटिव टू कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा काम रहता है। जैसे आईसीयू हो गया, या फिर इसके अलावा ओटी हो गया, डे केयर हो गई, ये हर जगह के कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम रहता है। इन चीजों का कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे सफदरजंग में लगे हुए हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई हमारे आईसीयू के अंदर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, स्टाफ शॉर्टेज भी रहती है कभी कभार, और प्लस में इसके अलावा भाई उनके पास में वर्कलोड रहता ही है ना। आईसीयू आप चीज सफदरजंग का उठा लो, चाहे आप कहीं भी इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, वर्कलोड रहेगा ही। बाकी इसके अलावा जो कुछ और अदर डिपार्टमेंट्स हो गए जहां पे कंपेरेटिव टू अदर डिपार्टमेंट्स के थोड़ा लाइट बोर्ड होता है, जैसे आई सेंटर्स हो गए। आई सेंटर्स के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा वर्कलोड कम रहता है कंपैरेटिव टू अदर आईसीयू हो गया, या फिर इसके अलावा ओटी वगैरह हो गया, या फिर इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी किसी भी एम्स की हो भाई, वर्कलोड रहेगा ही रहेगा। भाई अगर प्राइवेट वार्ड्स हो गए, वहां पे थोड़ा सा कम काम रहता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड के कुछ और अदर नुकसान होते हैं, जैसे कि भाई वीआईपी पेशेंट्स आते हैं तो भाई आपको अच्छे से ट्रीट करना होता है, प्लस में आप उसके अलावा क्या नाम है, आपको भाई अटेंटिव रहना पड़ता है ना। मतलब कि कहने का मतलब कि आपको छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है कि भाई कोई आपसे ऑफेंड नहीं हो जाए, या फिर आपकी नर्सिंग केयर से ऑफेंड ना हो जाए। तो इसलिए आपको ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस ना करते हुए कि भाई वर्कलोड कितना है या फिर भाई काम कितना है। देखो, कहीं भी एम्स हो, कोई सा भी एम्स हो, काम करने के लिए ही काम सैलरी मिलती है। देखो सिंपल सी बात है, तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है इन चीजों के अंदर। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हम कोई सा भी एम्स ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है। देखो, मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन एम्स दिल्ली के अंदर तो जनरली 2 चीजों के ऊपर ही होता है जहां तक मुझे पता है, कि एक तो भैया आपका वर्क एक्सपीरियंस का है, या अगर भाई आप कहीं और काम करके आए और वहां पे आप आईसीयू के अंदर हो या फिर ओटी के अंदर, तो प्रेफरेंस कभी दे दी जाती है कि भाई आपको ओटी के अंदर होती है। या फिर जहां पे स्टाफ शॉर्टेज है वहां पे एकदम रैंडमली आपको अलॉट किए जाते हैं, और ये लगभग शायद मैक्सिमम जहां पे भी जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वहां पे भी ऐसे ही अलॉट करते होंगे कि एकदम रैंडमली मिला जाता है, कोई प्रेफरेंसेस नहीं चलती है ज्यादा, या फिर आप ऐसे बोलो कि नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिसाइड करती है वहीं पे वही डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए कि वर्कलोड कितना है, भाई काम कितना करना पड़ेगा, है ना। देखो, इतना जब बड़ा एग्जाम आप क्रैक करके ज्वाइन करते हो तो काम तो देखो सभी का ही करना है ना। मैं भी खुद भी काम कर रहा हूं 5 साल से, और सभी को ही करना चाहिए जहां भी आप ज्वाइन करते हो, है ना। 1-2 घंटे का प्लस माइनस हर जगह चलता रहता है, लेकिन आज इसके अलावा आपको भाई काम तो करना ही है। दूसरी बात, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर इंस्टीट्यूट्स हो गए वहां पे भी काम तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे आपको कुछ अलग से बेनिफिट मिलेगा कि भाई वर्कलोड के मामले में। वर्कलोड तो देखो हर जगह ही है ना। खासकर दिल्ली के तो सारे गए सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही वर्कलोड है। हाँ, बाकी इसके अलावा भाई वर्क काम तो वहां पे भी आपको करना ही चाहिए, वहां के आईसीयू हो, चाहे वहां की ओटी हो, या फिर इसके अलावा वहां की इमरजेंसी हो, यानी कि इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट होता है ना, वहां पे तो भाई वर्कलोड तो रहता ही है। आपने अभी 2-4 दिन पहले भी वीडियो एक वायरल हो रही थी जहां पे ऐसे बोल रहे थे कि भाई एक बेड के ऊपर 2-2 वहां पे पेशेंट डाले जाते हैं। देखो, सफदरजंग हॉस्पिटल की नो डिनाइल पॉलिसी है कि भाई उसके अंदर वो किसी को मना नहीं कर सकता, तो इसलिए वहां पे उनको तो सारे पेशेंट्स को लेना पड़ता है, तो इसलिए वर्कलोड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी एम्स कैफिम्स के बारे में मेरे पास में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वहां पे वर्कलोड है या नहीं है। देखो, एम्स कैफिम्स अभी रिसेंटली खुला है, और वहां पे जो अभी स्टार्ट किए गए हैं कुछ डिपार्टमेंट्स, और उनकी स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो अभी फिलहाल एम्स दिल्ली के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको डाला गया है, जिससे कि वो सारा काम सीख पाए, और देन फिर उसके बाद में इनको यहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। तो फिलहाल एम्स कैफिम्स काफी चीजों के अंदर ठीक है, जैसे कि भाई उसके अंदर भाई आपका प्रमोशन टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली खुला है, तो आपकी सीनियरिटी लिस्ट जल्दी आ जाएगी, है ना। ये कुछ पर्क्स है जो आपको वहां पे मिलने को मिलेंगे। और साथ के साथ में भाई इतना वर्कलोड वहां पे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी एक साथ में सारे डिपार्टमेंट्स खुलते नहीं है, तो इसलिए वहां खुले नहीं है, तो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इतना ज्यादा उसके ऊपर वर्कलोड नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में वहां पे भी हो जाएगा, काम भी वहां पे भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए आप माइंड सेट के अंदर ये रखो कि मैं कोई भी एम्स के अंदर ज्वाइन करता हूं, पर मुझे अपना जाकर बेस्ट देना है, बेस्ट सर्विस देनी है, कोई भी डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हो। मेरा ये ऐसा मानना है, और ज्यादा इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहो, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पास में रैंडमली क्वेश्चन जो आते हैं मैं उसको उठाकर आपके सामने बता रहा हूं कि भाई वर्कलोड सभी एम्स के अंदर है, सभी जगह ही है, सभी को काम करना है, तो काम करने के लिए ही आओ। और प्लस में इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेटर ही रहेगा, आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी इस चीज के अंदर। और फिर भी कोई डाउट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज मेरे को पता होनी चाहिए, तो मेरे को वीडियो पे कमेंट सेक्शन करके जरूर बता देना। बाकी इसके अलावा मेहनत करते रहना, नोट सेट 10 की तैयारी करते रहना। कोई भी डाउट लगता है तो मेरे पास में पंकज 999 इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। और साथ के साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितने भी मेमोरी बेस्ड मेरे पास में पीडीएफ है सारी उसके अंदर मैंने डाली हुई है। साथ के साथ में जो फ्री टेस्ट सीरीज के लिंक है वहां पे वो भी डाले हुए हैं, और जितने भी बुक्स है उनकी पीडीएफ वहां पे डाली हुई है। जिसको भी चाहिए तो टारगेट डेडियम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 30,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन करें, बेनिफिट उठाए। और बाकी इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियो के लिए और नोट सेट के कंटेंट के लिए भाई को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।